बिहार की जनता साफ तौर पे मानती है और कहती है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मंगल पांडे ने बिहार के स्वास्थ्य सेवा को एक नई दिशा दी। किसी को झूठ बोलने के लिए सीखना हो तो आपने जिनका नाम लिया उनसे सीखना चाहिए। उनसे बड़ा राजनीतिक झूठ बोलने का ना तो मैंने कोई पाठशाला देखा है ना कोई वक्ता देखा। तो जिन लोगों ने नौकरी देने के लिए जमीन और मकान लिखवाया हो उनके बातों पे जनता भरोसा कर सकती है क्या? और वो क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि बिहार की जनता क्या करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। छठे चरण के चुनाव के लिए तमाम जो प्रचार कर रहे थे, तमाम कोशिश कर रहे थे, वो आज शाम थम गया। और वहीं आज चिराग पासवान, मंगल पांडे, तमाम लोग आज गोपालगंज गए थे। गोपालगंज में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए और अंतिम दिन प्रचार करने के लिए वहीं मंगल पांडे तंज कसते हुए तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल पर हमला करते हैं। जिस तरीके से झूठ की पाठशाला है तो कोई वहाँ सीखे, अगर झूठ बोलने की कोई फैक्ट्री है तो राष्ट्रीय जनता दल है, आप जाके वहीं सीखिए। कहते थे कि गरीब, जी हाँ, गरीब की बातें करते थे और गरीब कौन है वो सबको पता है। जरा सुनिए कि मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कल आए थे सभा की, कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने दिया, जो नौकरियां हैं 17 महीना में हमने दिया। किसी को झूठ बोलने के लिए सीखना हो तो आपने जिनका नाम लिया उनसे सीखना चाहिए। उनसे बड़ा राजनीतिक झूठ बोलने का ना तो मैंने कोई पाठशाला देखा है ना कोई वक्ता देखा है। मैंने जितना नौकरियां दी थी, जिन लोगों के रिजल्ट प्रकाशित कर दिए थे, हर लोग जानता है कि नौकरी मैंने दिया था। मेरे मंत्री से हटने के 3 महीने के बाद सबको बुला के 10,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता था? क्या उन्होंने 2 महीने में सारी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर दी थी क्या? वहाँ भी खड़ा होकर वो झूठ बोल रहे थे मैंने नौकरी दी। जितने आधारभूत संरचनाओं का विस्तार और विकास मैंने किया है वह बिहार की जनता जानती है। और वो क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि बिहार की जनता क्या करे। बिहार की जनता साफ तौर पे मानती है और कहती है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मंगल पांडे ने बिहार के स्वास्थ्य सेवा को एक नई दिशा दी है। यही हमारी उपलब्धि है। वो क्या बोलते हैं ये मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। केक काटा जा रहा है, कह रहे हैं कि विपक्ष पार्टी की मिर्ची लगी। यही संस्कृति है। और ये अपने को जो लोग कहता था कि हम चपरासी के घर के बच्चे हैं, तो अब चपरासी के घर के बच्चे और जो गरीब होने का दावा करते थे वो क्या कर रहे हैं वो जनता देख रही है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौकरियां देंगे और अग्निवीर। मैंने कहा ना कि झूठ बोलने का, असत्य बोलने का पाठशाला है, वो अच्छे वाचक हैं उसके। और उनको अवसर बिहार की जनता ने उनके पार्टी को, उनके माताजी पिताजी को दिया है। तो जब कुछ 100 नौकरियां उन्होंने दी तो कितने 100 लोगों के जमीन मकान लिखवाए, ये आप लोगों से भी नहीं छिपा है, बिहार की जनता से भी नहीं छिपा है। तो जिन लोगों ने नौकरी देने के लिए जमीन और मकान लिखवाया हो उनके बातों पे जनता भरोसा कर सकती है क्या? कल बोले कि मोदी जी हमको ज़्यादा बोलते थे, हम लोग ज़्यादा बोलते। देखिए, मैं उनके बातों का रिएक्शन देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जो झूठ बोलने वाले लोग हैं उनका रिएक्शन देने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। बिहार की जनता देख रही है ना। आज गाँव में गरीबों का घर बना है, प्रधानमंत्री आवास किसने बनाया? उन्होंने बनाया था क्या? आज घर घर में बिजली पहुंची है तो उन्होंने पहुंचाया है क्या? शौचालय बना है तो उन्होंने बनवाया है क्या? आज सभी गरीबों का 5 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा है, 5 पैसा उनका लगा है क्या? या 5 पैसा की नीति भी उन्होंने बनाई थी क्या? आज गरीबों के घरों में अनाज पहुंच रहा है, उन्होंने कभी पहुंचाया क्या? किसी की चिंता की है क्या? किसानों के खाते में आज 6,000 रुपया जा रहा है, उन्होंने किया क्या? तो ये सब कहने का नहीं। जनता तो एक एक चीज की अनुभूति जनता को है। इसलिए जनता जानती है कि सही सेवक कौन है और किसको हमको वोट देना है। और सब के नज़र में स्पष्ट है कि मोदी जी ने सेवा किया है, उन्हीं को अपना वोट देना है। 40 का 40। तो आपने साफ तौर पे सुना, मंगल पांडे ने राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला करते हुए और वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी कहते थे कि
झूठ की फैक्ट्री, आज खुद झूठ की फैक्ट्री है, उनकी बारे में आखिर क्या बोलना, उनके बारे में हम रिएक्शन देने के लिए नहीं बैठे हैं। और वहीं अपने प्रत्याशी की जीत हासिल करवाने के लिए और डबल इंजन की सरकार पर, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है मोदी नीतीश की और मंगल पांडे साथ में मिलकर कैसे चला रहे हैं वो सबको पता है। और आने वाले दिनों में 400 वाली गारंटी वो भी पार होगी और बिहार में 40 सीट पर विजय प्राप्त होगा। और वहीं गोपालगंज से जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके लिए हम लोग आए हैं और आज अंतिम दिन प्रचार के लिए आज चिराग पासवान तमाम जो लोग हैं वो उनके समर्थन में उतरे थे। लेकिन देखना होगा क्या एक तरफ मोदी की गारंटी 400 पार है, वो क्या होगी 4 जून को जब नतीजे आएंगे। हालांकि देखना होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।